छोड़ दिया। नहीं तो जा जाके ला लोगों को बूढ़ा पंचारी वाला चिल्ला लेके जा। वाल्मीकि समाज के 2 ट्रक भरे जाल लग रहे थे उस झगड़े में, और नाहिद का परिवार जाकर अज्जन ने यूं कहा तारे से पहले मैं जम्मा। हम खुद देखो हम बीजेपी में है, सीट पे तो नाहिद ही रहेगा। प्रदीप हुआ था एक बार बीजेपी से, हमें बीजेपी से गिला नहीं है, लेकिन प्रदीप से गिला रहा। 5 साल पूरे बीत गए, किराना में आके देखा किराना किस कोने में है। अगर हार भी उसके नसीब में है तो भी यहाँ तक अटकावेगा सांस को हार में। अगर कह रहा था नाहिद ने 10 बजे रहेगा, घर भेज दूंगा अगर मेरा टिकट हो गया तो। हो सके उन्होंने मशीन में कुछ गड़बड़ी करा रखी होगी। और ये जो घमंड है ना 10 बजे का, क्यों नहीं हो करता, इसे घमंड क्या है। मैं बता जो बंगाल में और यहाँ होगा भाई, बंगाल में खुली धांधली हुई। चुनाव आयोग ने मिलके तो बता, अधिकारी से लेके चुनाव आयोग किसी भी तरह का सिस्टम पूरा बीजेपी ने हैक कर रखा। हाँ तो हो रहा है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े राज्य है सब जगह हो रहा। तो जहाँ वहाँ 3 लाख लगी थी बंगाल में 2.5 लाख, यहाँ 3 लाख लगी जाएगी। हमें कौन वोट डालने दे रहा है? बीजेपी आनी चाहिए, इतनी बढ़िया सरकार है, इतना बिजली का काम चल रहा है बढ़िया, लोगों को लाइन लगा रखी है वहाँ बिजली घरों में। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव में। अभी हम कैराना में हैं और 2027 के चुनाव धीरे धीरे नज़दीक लग रहे हैं, तो हम लगभग चाहते हैं कि हम 50 से 100 विधानसभाओं में जाएं और जनता से जानने की कोशिश करें कि विधानसभाओं में कितने कार्य हुए हैं। ये कैराना विधानसभा है, हमारे नज़दीक में बहुत सारी विधानसभाएँ हैं, शामली है, थाना भवन है, बड़ौत है, चरथावल है, बहुत सारी विधानसभाएँ हैं, गंगो है, नकुड़ है, बेहट है। जितनी भी उत्तर प्रदेश की नज़दीक की विधानसभा है सब में जाएंगे, खासकर विधानसभा में, जैसे कैराना, थाना भवन, शामली, नकुड़, गंगो, बेहट, सानपुर देहात, रामपुर मनियारान, देवबंद, जो भी विधानसभा है केवल विधानसभा में जाएंगे। उसके बाद गांव में जाएंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किस पर्पज के लिए वोट दिया जाएगा, अब की बार कौन से मुद्दे रहने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं पीछे, मेरे पीछे लिखा हुआ है आई लव कैराना। कैराना के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, चुनाव का क्या रहने वाला है, नाहिद हसन ने कितने विकास कार्य कराए, कौन सामने आ सकता है, कौन मजबूत रहेगा, किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट होने वाला है। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? बता दिया उसने तो। क्या नाम है? सुफियान भाई, जैसा क्या काम करो आप? वोडाफोन आइडिया में डीएससी है भाई। हैं? डीएससी क्या हो? वोडाफोन आइडिया में जॉब होती है। अच्छा, वोडाफोन आइडिया में जॉब हो। तो पहले मुनाफा ज्यादा था, मुनाफा ज्यादा है? हम तो अभी आए मार्केट में, देखो इतना तजुर्बा नहीं है हमें, तो सही चल रहा है। अच्छा, कैराना को लेकर क्या विचार है? कैसी जगह है कैराना? अच्छी खूबसूरत जगह है भाई, अच्छी जगह है। जैसा कहते रहे कैराना में तो इस तरह का हो जा, ये हो जाता, वो हो जाता। क्या हुआ बताइए आप? कहते रहे ना भाई, यहाँ तो इतना तंग था। यहाँ तक तो कभी नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। माहौल देख लीजिए, आप जाके पता कर लीजिए, हमारे से पता कर लीजिए आप। चुनाव का क्या लग रहा? चुनाव का तो सभी अच्छा चल रहा है वैसे तो, मतलब कि कैराना सीट पे तो हमारी आएगी, अपनी साइकिल आएगी यहाँ पे, तो साइकिल आती है हमेशा। तो नाहिद हसन ने कैसे विकास कार्य करवाए? नाहिद हसन तो अच्छा कार्य करते हैं। देखो भाई, जो उनके पास में जाता है जो भी, तो किसी को कोई मना नहीं है, कोई काम होता है तो काम बिल्कुल करा देते हो। ये क्या है भाई, नाहिद हसन ने तो लोगों को डराया है, आतंक मचाया है। वो लोग लाओ भी तो, मतलब डराया किसको, वो भी तो होना चाहिए ना भाई, उसको डराया है, वो कहाँ पे हो तो दिखाओ ना। तो भाई मुझे डराया है, कोई आके तो बोले वो आदमी, कोई हो तो बताओ आप। पुरानी वीडियो वायरल होती रहे हैं, उनमें गाड़ी भी दे रहे हैं। गाली वो दे किसको रहे, वो देखे, वो मैंने भी देखा है वो वीडियो। वो बोला है कि जो यहाँ पे उल्टा सीधा काम करेंगे मैं उनको मतलब दे रहा हूँ गाली, ऐसे नहीं दे रहा हूँ मतलब कि किसी को पकड़ा तेरी ऐसी तैसी वैसी, कुछ नहीं बोल रहा है इस तरीके का। तो भाईचारा कैसा है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का? तो पूछो मत। हम मतलब की एक टीम है हमारे पास में खुद की, हम एक प्लेट में खाते हैं बैठ के, हम खुद एक प्लेट में खाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट जो है ना कैराना का, हमारे पास में, भाई के पास में मेरे, तो हिंदू भी है मुसलमान भी है, हम खुद एक प्लेट में बैठ के खाते हैं। अब किसी का हम क्या ही बताएं। अब ये बार बार फिर इस तरह की जिक्र क्यों करे जाए भाई? कैराना में तो हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं को सताया गया, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। अब आप एक सिंगल आदमी ला दीजिए मुझे, एक सिंगल आदमी दिखा दीजिए कि नहीं भाई किसी मुसलमान ने या किसी ने हिंदू ने मुसलमान को, मुसलमान ने हिंदू को परेशान किया, एक आदमी दिखा दीजिए। आप पूरे शहर में आप कहीं पे भी घूम लीजिए, कोई इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। कुछ नहीं है। देखो राजनीति ये सब अपनी अपनी खेलते हैं, कोई फायदा है नहीं, तो बातें हैं कहने की। तो क्या लग रहा है अब की बार 27 का चुनाव भी नजदीक लग लिया, क्या लग रहा? देखो ऊपर तो जो आए बट नीचे तो इकराई आएगी। नाहिद हसन आएगा बिल्कुल भाई। तो सामने टक्कर किससे लग रही, कौन आ सकता है सामने?
यहाँ तक उम्मीद है मनीष चौहान आएगा। अगर मनीष चौहान या तो मृगांका सिंह आती है फिर बार तो अब की ज्यादा हो सकता है। मजबूत कौन रहेगा, मृगांका सिंह या मनीष चौहान? देखो दोनों कैंडिडेट मजबूत है, ऐसी बात नहीं। दोनों ही मतलब कि जनता की दोनों ही सुनते हैं, ऐसी बात नहीं। तो फिर अगर नाहिद हसन के सामने मृगांका सिंह आती है, कैसा रहेगा चुनाव? चुनाव तो हर बार ही देखो, कभी भी कोई भी सामना है दमदारी रहता है, दोनों साइड से पूरे सपोर्ट में रहती है पब्लिक। बट जीतना ना जीतना तो ऊपर वाले के हाथ में और जनता के हाथ में भी है। तो हमारा तो सपोर्ट रहेगा इस साइकिल को रहेगा। कारण बट दिल पे छाई हुई है हमारे। हम जो मतलब कि ये है कि हम कुछ भी काम देते हैं तो हो जाता है हमारा। भाई अब हमारे किराना अच्छा विकास हो रहा है तो क्या दिक्कत है। ये देखो कैमरा है नहीं भाई साहब, क्या हाल है? भाई जी हाल ठीक है दिए भाई, ये देंगे जो जवाब, हमारे पे कहाँ जवाब दे जाए। जवाब में सवाल नहीं पूछ रहा, कुछ तक नहीं ले रखी। मुझे बताओ कैराना में कुछ काम हुए नहीं हुए? केरल में काम ही काम हो रहे हैं माशाल्लाह सारी तरफ को। तो ये तो पूछना मुझे कौन सा दो गुना दो पूछना। अच्छा जैसा नू बताओ, जहाँ भाई कैराना में तो ये हो गया अफरा तफरी मछली, लोग छोड़ छोड़ कर जान करे। कभी भी नहीं गए यहाँ से तो भाई जी, यहाँ से नहीं कभी भी आदमी गए। यहाँ तो जो है विवाद होता ही नहीं, यहाँ तो जो है आदमी सारे प्यार मोहब्बत वाले हैं। लोग नाहिद हसन की वजह से लोगों ने कैराना छोड़ दिया। नाहिद तो जो है जा के ला लोगों को मुड़ा पंचारी हमारा अच्छा लगा लेके जा। ना इधर तो ऐसा कर रहे हैं, ना इधर तो ऐसा कर रहा है भाई साहब। हमारे आगे की बात है, वाल्मीकि समाज के 2 ट्रक भरे जाल लग रहे थे उस झगड़े में, और नाहिद का परिवार जाकर अज्जनवर ने यूं कहा तारे से पहले मैं जम्मा। वो बैठा के उसकी सीट पे उस दौर में कहना मैं जाऊंगा तारे से पहले शहर छोड़ कर, यहाँ कोई आफत है। यो तो घर ऐसा है। तो लोग कौन कहे हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कहें? वे लोग तो पागल है बेचारे, उन्हें काम धंधा कुछ नहीं है। जो करने खाने वाले हैं वो कोई कुछ नहीं कहते, ना उन्हें कोई परेशानी ना दिक्कत है। शहर का जाओ, दुकानदारों का सबका सर्वे करो, हर आदमी ईमानदारी से बोलेगा, सब में प्यार है, व्यवहार है, अच्छा है। दुनिया नारे लगावे है समाज में कि कोई हिंदू मुसलमान से न व्यापार करे, कोई मुसलमान हिंदू से व्यापार न करे। यहाँ का कोई नारा नहीं मिला होगा आपको आज तक। नाहिद की वीडियो वायरल होगी थी, कह रहे थे भाई यहाँ ना सामान खरीदो इनसे। कुछ नहीं है, देखो ये सर जी नाहिद ने ऐसा नहीं कहा। ऐसा मीडिया चैनल पे चलाना बहुत ज्यादा गलत बात है सर, ऐसा नहीं है। नाहिद जी बहुत अच्छा आदमी है, ऐसी हरकत नहीं कर सकते। और ऐसा है, देखो सरकार की बात करना चाह रहे हैं आप, सरकार अच्छी है, सब जो आई हुई है वो भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद देखो हम बीजेपी में है, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, खुला करते हैं। और नाहिद जी है जो अपने बड़े भाई हैं, सबका सम्मान है जी, सबकी इज्जत करते हैं। क्या रहेगा चुनाव का, क्या लग रहा है, कौन है सके सामने चुनाव में? ये सीट तो देखो जी इन्हीं की है, इस सीट पे तो नाहिद ही रहेगा। तो क्या कारण क्या है? मोहब्बत है जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम का आपस में हमारे जो भी सीट लगे है प्यार मोहब्बत है। जितनी भी सीट लगे है, आप मुसलमानों में चले जाओ, गैर मुस्लिमों में चले जाओ, किसी भी जाति में चले जाओ, कोई जाति का भेदभाव नहीं है। कोई भी बुलाओगा काम के लिए खड़े रहे, इसीलिए तो जीत रहे ना, हारना जाते। प्रदीप हुआ था एक बार बीजेपी से, हमें बीजेपी से गिला नहीं है, लेकिन प्रदीप से गिला रहा। 5 साल पूरे बीत गए, किराना में आके देखा किराना किस कोने में है, एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं आए। तो अब जैसा कह रहे भाई मनीष चौहान भी तैयारी में है, मृगांका सिंह तैयारी में है, क्या लग रहा क्या कौन होगा सामने, मजबूत कौन रहेगा? देखो भाई साहब, हर आदमी तैयारी करे अपनी, और नसीब भी सबके अपने अपने हैं। लेकिन जो आदमी आपसी इत्तेफाक देखेगा और काम देखेगा, प्यार मोहब्बत देखेगा, उस तरीके पे तो नाहिद की ही सीट क्लियर है। जो पहले है वही बाद में रहेगी। एक वीडियो और वायरल हो रही, हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिया था कि 10 बजे रेखा घर भेज दो नाहिद ने। ये तो चलती रहे जी। अब मैं आपसे कुछ कह दूं ऐसी बात, भाई 11 बजे वो कर दूंगा, 10 बजे वो कर दूंगा। 10 बजे तो कोई हारा ना जीतता, हार जीत जो आदमी यहाँ सिस्टम में कई साल से है, उनका बड़े हैं छोटे हैं परिवार है सारा है, वो 10 बजे हार जाएगा। अगर हार भी उसके नसीब में है तो भी यहाँ तक अटकावेगा सांस को हार में, अगर हार भी उसके नसीब में है। इतनी जल्दी हार नहीं है कि 10 बजे का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मेहनत का। अच्छा आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद असलम। असलीम असलम असलम। तो असलम जी, जैसा कैराना को लेकर जो इतनी बातें हो रही थी, आतंक की बात हुई, कैराना फैलाने की बात हुई, वो सब ठीक है। प्यार मोहब्बत फिलहाल गांव के जो आसपास के गांव है उनमें कैसा है? हमारे यहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं होता, ये जहाँ होना
यहाँ तो प्यार मोहब्बत वाले आदमी है, सब आदमी जो है ना एक दूसरे को जो है सहयोग करने वाले हैं। अब रही जो है ना सरकार की बात, सरकार तो भाई जो है ना बाबा योगी की है, वो जो है कहीं भी जो है ना वो कर लो। अब जो है ना हम इससे ज्यादा और क्या आगे भाई, सरकार सारी बंगाल बिहार में सब इन्हीं की है, एक तरफ कहीं भी कर लो। यहाँ कह रहेगा अभी क्या भाई यहाँ जो चौहान जो है अपनी जो है ना वे कर रहे हैं तैयारी, है अपनी कर रहे हैं, इनकी किस्मत है जी। सब सबका हरा चश्मा लग रहा है, मैं जितना पढ़ा। अब तो जो है ना जब भी पता लगा, जब मैदान में जा भाई दो आदमी जो है लड़ेंगे खाड़े में, वो हार जीत तो जब भी पता लगेगा जब जो है ना एक दूसरे को जो है शिकत देगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आंसू। आंसू भाई क्या लग रहा चुनाव का क्या रहेगा क्या? चुनाव तो भाई अच्छा ही रहेगा, जैसा भी है बढ़िया मजा आ रहा है चुनाव में। तो नहीं टाइम रह रहा, लेकिन लोग चर्चा करने के कोई कह रहा था ना इतना 10 बजे रहेगा, घर भेज दूंगा अगर मेरा टिकट हो गया तो। हाँ तो भाई हो सके उन्होंने मशीन में कुछ गड़बड़ी करा रखी होगी, भाई हो सके तो होगा क्यों? हाँ, और जब एक बात तो बता, आप जो बोल लोगे भाई मैं 10 बजे आ रहा दूंगा, तो आपको कुछ पता होगा, कुछ कंप्यूटर सिस्टम होगा, पढ़े लिखे लोग हैं तो भाई साहब करिए ले भाई। है जी, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, बहुत बड़ा विद्वान हुआ, उसका भी नहीं रहा रावण का भी। वो घमंड के मारे तो टूटता था वो। और ये जो घमंड है ना 10 बजे का, यो नहीं हो करता, इसे घमंड कहें। पब्लिक में जाकर काम करे आदमी, उसकी सुने और कुशामंद से वोट मांगे जा। वोट इतनी सस्ती चीज नहीं है, आदमी प्यार मोहब्बत से दे। ये तो घमंड है, घमंड तो किसी का भी नहीं रहा, रावण की नहीं रहा। इस जो बेचारा 10 बजे हरा रहा, उसका क्या घमंड रह जाएगा? वो साथ आप यहाँ से हो भाई साहब? हम भी यहीं से अड्डे पे यहीं से कराने से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काशिफ। काशिफ। तो काशिफ भाई आप क्या सोचते हो चुनाव को लेकर? विकास कार्य हुए नहीं हुए, ना 10 लोगों के बीच गए या नहीं गए? भाई विकास तो जी देखो ऐसा ही हुआ है यहाँ से, बट ठीक है जिसका जिस तरह चल रहा। तो बताओ, खुल के बता दो। बस खुल के तो ये जी नाहिदी है यहाँ तो ज्यादा कर, वैसे नाहिदी के सपोर्टर है सारे लगभग। आप किसके सपोर्टर हो? हम भी नाहिदी के ही हैं, लेकिन विकास कार्यों में दिक्कत है। विकास तो ठीक है, बस इतना खास विकास नहीं हुआ। क्या कारण नजर आ रहा है इसके पीछे? कारण तो हमें भी नहीं पता जी क्या कारण है इसके पीछे, ये तो ये बताएंगे हमारे भाई, ये बताएंगे। चलो इधर। हाँ जी भाई साहब, ठीक हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम। फहीम, तो नाम बड़ा प्यारा है आपका। कहाँ चल दिए? यहीं पे है जी, कुछ काम से जाऊंगा। बताओ आप। चुनाव का क्या लग रहा है? चुनाव नजदीक आने करे। देखो जी, चुनाव की तो बात ऐसी, पहले बीजेपी ने यहाँ 2013 से ही किराना का मुद्दा, प्लान का मुद्दा, बताओ सब कुछ अब तक सही चल रहा। 2017 से योगी जी हैं और कोई ऐसी बात नहीं है किराना में। इस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ रहे थे और अभी तक ना ही तो सनी जीतता रहा यहाँ। तो क्या रहेगा? तो तुम्हें पता है जो बंगाल में और यहाँ होगा पूरा। बंगाल में तो इसका मतलब कुछ गलत हुआ है इसलिए कह रहे। हुआ सारी दुनिया को नहीं पता भाई। बंगाल में खुली धांधली हुई, चुनाव आयोग ने मिलके सारा काम करा। और सब जानो, आप भी जानो, आप पत्रकार हो, आपसे बेहतर और कौन जानेगा। जनता से जानने के लिए आए, क्या जनता क्या सोच रही? सबको पता, अधिकारी से लेके चुनाव आयोग किसी भी तरह का सिस्टम पूरा बीजेपी ने हैक कर रखा। चल रही नहीं, जब तक चल रही अब क्या कह सके जी, बताओ। मोदी जी कह रहे भाई सोना ना खरीदो, तेल का इस्तेमाल कम करो। अब सब पार्टियों को पता है जी घोटाला रहा, धोखा हो रहा है। ये सभी पार्टी मिलकर चुनाव बहिष्कार क्यों नहीं करते? ये जनता ही रोड पर उतरेगी, जनता ही पिटेगी, जनता ही मरेगी। कुछ ही भी तो करे। जब कुछ बड़े लीडर करेंगे, जनता ये भी तो साथ देगी। अब क्या हो, कोई प्रदर्शन करेंगे, 10-20 को उठा के जेल में ठोक देंगे, नहीं तो अपने घर में जले, जनता पिटती भी रहे सड़कों पे। अब तो अगर जान बचानी तो सीधा ये बड़ी पार्टी जितनी है इसका चुनाव का बहिष्कार करें विपक्ष की, जब जाए कोई मसला हल हो सके। नहीं तो जी बीजेपी आवेगी, आवेगी बीजेपी हर तरीके से, क्योंकि आपको पता है नीचे से ऊपर तक सब अधिकारी फिट है। अच्छा नहीं, मोदी जी कल ये कह रहे थे कल परसों कि सोना ना खरीदो 1 साल तक, तेल खरीदना बंद कर दो। जब आदमी की स्थिति खरीदने की रहनी ही नहीं, वो कहाँ से खरीदेगा? अब एक बात बताओ, जब मोदी जी आए थे, जब मेरे हिसाब से 28-30 हजार रुपए का भाव था सोने का, 1,90,000 तक जा लिया। अब 1,52,53,000 चल रहा। अब बताओ पहले कंडीशन लोगों की खरीदने की क्या थी, अब क्या है? भाई आप लोग ग्राउंड पे काम करो, आप तो सर हर चीज को बेहतर समझो ना। आप देखो लोगों की कंडीशन ऐसी लग रही है, हो सके ऊपर वाला करे इससे बेहतर और कंडीशन हो जाके को, जब देखेंगे क्या हो। मोदी जी तो कह रहे जी रिफाइंड तेल भी खाना बंद कर दो, सूखी सब्जी खाओ, और क्या। जनता का काम है ये वोट देना, जनता वोट दे रही।
अब वो वोट वहां तक पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा है, तो राजनीतिक पार्टी देखी जनता कहाँ तक पिटती फिरेगी बताओ आगे। जिसके पीछे आज के टाइम में 2 केस लग जाए, उसकी आधी जिंदगी खराब हो जाए कोर्ट कचहरी के चक्कर में। नेता अपने घर बैठ के मजे ले, ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हो रहा, कहाँ तक चलेगा बताओ। अच्छा, यहाँ क्या लग रहा है कैराना में कौन सामने आ सके, किससे फाइट रहेगी नाहिद हसन की? भाई मनीष चौहान की सुन रहे, मनीष चौहान आएगा देखेंगे, इलेक्शन है जी, कोई भी जीत सके। है जी, मरगंगा तो ले सके उसकी टक्कर। नहीं, मनीष चौहान कैसे रहेंगे? ना उसका कुछ नहीं है यहाँ। मनीष चौहान यहाँ से जुड़ा हुआ नेता नहीं है, ठीक है लीडर बढ़िया सारी बात है, लेकिन यहाँ से जुड़े हुए नहीं है वो लोग। यार यहाँ तो 2 ही चौधरी हैं, मरगंगा सिंह का हुक्म सिंह वाला है और MP नाहिद हसन इकरा हसन वाला जो मुनव्वर साहब का है। यहाँ से यही 2 गरे से हैं जो यहाँ से सीट निकाल सके। तीसरा बंदा आ गया, भी आया था गंगू वाला, एक बार जीतने के बाद दोबारा आपने देखा फिर क्या था यहाँ। क्या पता मनीष चौहान हमें और वो जीत जाए एक बार। कुछ भी हो सके जी, वो तो तुम देखो, अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो तो कुछ भी हो जाए, नहीं तो भाई गड़बड़ी से तो कुछ ही कर लो, सब कुछ तुम्हें पता है। बीजेपी के हाथ में जो मर्जी करो। मनीष चौहान जी आएंगे और वो जीतेंगे और काम होगा, और काम बहुत अच्छा हो रहा है। रोड देखो कितने अच्छे बना दे बीजेपी ने, और किसी ने बनाए बताओ। खाने को कहाँ से आएगा है भाई? रोड सुन, रोड काहे के लिए बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपोर्ट लाइन अच्छी होगी, लेकिन लोगों को चाहिए रोजगार। अब ये हमारा पानीपत वाला रोड है, यहाँ से सुबह से शाम तक आप ये देखो कितने मजदूर लोग पानीपत काम करने जा, फैक्ट्रियों में कितने लोग जा। अगर कोई काम धंधा होने, कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग जगत यहाँ पे भी आ जाए, कुछ लोगों जनता को काम मिल जाए, इधर उधर जाने से भटकने से जान बचेगी लोगों की, तो रोड भी बेहतर है। लेकिन रोड के साथ साथ रोजगार भी तो चाहिए भाई। रोड भी बताओ क्या करें? देखो जी, रोड अच्छे रोड पे चलोगे तो टोल देना पड़ेगा। और ये क्या करें, इनका जवाब दो ना, रोजगार भी तो करें। रोजगार भी देंगे, आने तो दो। रोड के अलावा क्या नहीं काम हो रहा, सारे काम यार। बताओ भाई बताओ। आ जाओ आजा कहाँ जा यार, आ जाओ। रोड से लग क्या काम करा यहाँ ना उड़ा गया, ले कैमरे में फोकस करो। आ जाओ भाई, आ जाओ। रोड बनाया, बहुत अच्छी बात है, रोड बनाया, ठीक है। पहले रोड बना कर गवर्नमेंट बना के लोग यूज करा करते थे, 150-200 किलोमीटर दूर जाके टोल टैक्स होया करे था। अब आपने देखा हर 20-30 किलोमीटर पे टोल टैक्स बनाया खड़ा कर दिया, तो जनता के जूझ जनता के भी बज रहा है। और क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कहाँ से बना रही है? आप लोग देखो, हर 30-40 किलोमीटर की रेंज में आपको हर जगह टोल टैक्स मिलेगा। रोड अच्छा बनाया, इस चीज को मना नहीं कर सकते, रोड बहुत अच्छा है, बिजली में भी है, लेकिन उसके अलावा ये सारी चीजें रोजगार से ही तो जुड़ी हुई है। जब गरीब के हाथ में पैसा होगा इन चीजों को, तभी तो इस्तेमाल करेगा। बताओ आप, जब आदमी को रोजगार अपना नजर आएगा, उसे बाजार में भी जाएगा, बाजार में रौनक बढ़ेगी, क्या होगा उस चीज से बताओ। सबसे मेन चीज यही देखो, रोजगार। आदमी के पास रोजगार हो तो रोड भी बढ़िया है, सारी चीज बढ़िया है। आपने देखा है दिल्ली देहरादून हाईवे बना, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन उसका एक बार टोल टैक्स भी चेक करिए, स्टार्ट होने के बाद 1500 से 1700 के बीच सफर में आ रहा है। अब बताओ, बढ़िया बन गया वो, अच्छी चीज को अच्छाई होनी चाहिए, अच्छी बनी, लेकिन उस पर टोल टैक्स भी तो आप देखो कितना है। आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे, अगर आप 3500 रुपए का 3000 का पेट्रोल डलवाओगे, उसमें 1500-1700 रुपए आप टोल टैक्स में दोगे। उससे बेहतर तो है अपना ट्रेन पकड़ो और अपने इस तरह पहुंच जाओ, घंटा 2 घंटा का फर्क आएगा। ये पैसे वाले के लिए है ये सारी चीजें। रोड अच्छा बनना, अब जिसकी जेब में पैसा है वो 1500 टोल टैक्स भी देगा, और जिसका बेचारा का रोजगार ही 500-400 कमा के अपने बच्चे पालना, वो रोड से नहीं मतलब, उसे रोजगार से मतलब है। रोड बना अच्छी बात है, इन चीजों से बहुत फायदा है रोड बनने से, लेकिन रोजगार भी जरूरी है। स्पीड से मार्केट में महंगाई है ना, इसी स्पीड से हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। उस टाइम अगर बंदा 50 रुपए कमा रहा था ना, तो 40 खर्च करके 10 बचा रहा था। आज बंदा 500 कमा रहा तो खर्च 600 हो रहे भाई साहब। ये है मसला महंगाई का, खुशहाली नहीं है। महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तो क्या अब क्या लग रहा है, चुनाव में कुछ बदलाव होगा या नहीं? जनता चाह रही है नहीं बदलाव? बढ़िया बदलाव हो जाए तो अच्छा ही है। हो सके आपने लग रहा? हाँ, हमारी सीट तो पक्की है, क्लियर है जी। हमारी सीट तो पक्की है, क्लियर है किराने की। कौन जीता यहाँ? ना तो नाहिद भाई है, और कौन नहीं, अब विधानसभा के ना, यहाँ तो नाहिद भाई हैं, कोई और नहीं आने का। मनीष चौहान का रे, मरगंगा सिंह का भी टिकट हो सके, और भी बोतलों को मैदान पता नहीं कितनी फिर आ लिए हैट्रिक मारी हुई, हैट्रिक तो होगी, चौथी है बस। अब के बाद क्या कारण क्या है? कारण यहाँ की जनता है, MP साहब की दुआ है उनके साथ।
यहाँ की जनता की दुआ है, आशीर्वाद है। हमारी तरफ से चाहे सरकार किसी की आ जाओ, हमारी सीट आनी चाहिए। हाँ, यहाँ नाहिद आना चाहिए। कारण मतलब नाहिद को लाने का ही क्या कारण है? अजय विकास है, बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, सब चीज है। अपने पराव की सुने भी, दुख सुख में भी आवे, सबके तरह आवे। कह रहे हैं दुख दिखाई नहीं देते, कभी भी फोन नहीं उठाते। अभी है अभी फोन करें, अभी यहीं आवेगा, फोन करते हैं यहीं से तुरंत। अगर ये बाहर होगा तो कोई कह नहीं सकते, नहीं अभी आवेगा। सब क्या आ रहे जा रहे सबके तो है भाई, तो थोड़ा सा और डाल के विचार का है मुसलमानों तो कहे भाई ने हिंदुओं पे तो सामान ना खरीद दो। नहीं, वो तो जब पहले थे, जब 5 साल गुजर गए, वो तो उस बात को छोड़ दो। वो इसी बात को जब ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दो, इसी की जागीर थोड़ा हिंदुस्तान। मुसलमानों पे कुतुब मीनार पे देखो कितने मुसलमानों के नाम शहीदों के लिखे हुए हैं। इंडिया गेट पे इंडिया गेट नाम क्या है बाबा? मैं क्या बताऊं? हमारे वार्ड की मशहूर हस्ती है। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? भाई मेरा नाम दिलसाद इरशाद है। दिलसाद क्या करते हो आप? कर ले अपना मजदूरी कर रहे और क्या कर रहे हैं? और क्या करे? तो क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक आने लग रहे, सालक भरी रहेगा भाई चुनाव में तो मौज आ रही है। क्या लग रहा कौन आवेगा, जीत किसकी हो सके? बस सारे जीतेंगे तो है, वो तो एक तरफा जावा सब काम। एक तरफा बीजेपी में ये तो काम का इंटरव्यू ले रहे हैं तुम, बिना वजह ना करने। वो जो होना हो तो हो रहा है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े राज्य हैं सब जगह हो रहा हो। तो जहाँ वहाँ 3 लाख लगी थी बंगाल में, 2.5 लाख, यहाँ 3 लाख लगी जाएगी। हमें कौन वोट डालने दे रहा? वो तो वोट पहले डल जा। नहीं तो फिर तो बीजेपी आ जाएगी इस तरह। तो बीजेपी आनी चाहिए, इतनी बढ़िया सरकार है, इतना बिजली का काम चल रहा है बढ़िया। लोगों को लाइन लगा रखी है वहाँ बिजली घरों में। अगर किसी 5 रुपए डेढ़ दे लाइन कट जा, किसी को खाने का ना हो, जाके पहले वो भी रिचार्ज वाला हो गया, मोबाइल रिचार्ज के मोबाइल देखना, चाहे कुछ भी हो, खाने को हो या ना हो, तो मोबाइल से रिचार्ज करवाना। ऐसे बिजली का बिल भी रिचार्ज करा रहे। तो बंद कर दिया अब तो। बंद कहाँ हो जाएगा? ये तो स्मार्ट मीटर बंद कर दिए। अरे गाँव में जब लग गया तो कहाँ हो जाएगा बंद? ना पोस्ट पेड में ही रहेंगे अब। पोस्ट पेड में कहाँ हो जाएंगे? अब तक तो कट रहे हैं। सरकार ने कह दिया कर दिए। अरे कर दे सरकार, फिर पहले भी 200 यूनिट बिजली फ्री करी थी, कहाँ किसे दी आज तक? क्यों बताओ किसे दी? योगी आपको क्या लग रहा? योगी जी ने पहले 200 यूनिट बिजली फ्री करी थी, नहीं पिछले उसमें सबको ऐलान कर रहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और बिजली के दाम बढ़ गए। बताओ, गरीब जनता है, लब 100 रुपए कमाए, घर में 300 रुपए उठ रहे, 200 रुपया कर्जदारी हो रहा। भाई जो भी आ जाए वही बढ़िया है। तो नाहिद हसन के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? किस तरह का काम करवाया, किस तरह का रहा? भाई बेचारे तो विपक्ष में है, क्या काम करवा देंगे? सरकार जिसकी वो काम तो करावे, सरकार जिसके काम तो करावेगा। अबे तो जावे लोग अपना अपना दुआ सलाम करके आ जा अपना, और क्या तो काम नहीं हो रहे लोगों के? काम क्या हो? हमारा काम तो मुसलमान ना पैसे होता है हमेशा, थाने का हो, पुलिस का हो, कहीं का भी हो, कोई किसी कोई सिफारिश नहीं है। पैसा फेंको और तमाशा देखो। हम तो पैसे देगा, अगर कोई हमारा वैसे पकड़ाया झुट्टो को, हमारी मोटरसाइकिल पकड़ी जाएगी, वो पैसे छूटेगी। हमारा कोई आदमी पकड़ा जाएगा ना जी, वो पैसे छूटेगा। बगैर दिशना दिए नहीं छूटना कोई भी। पैसा दो और अपना जाओ, घूमो फिरो, मौज करो अपना। भाई पैसा चल रहा अब तो, और सरकार तो है मजे में, जिसकी वजह मजे में। हम तो, हमारा क्या है, हम तो पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना काम चला रहे बस। चलो अभी हम कैराना में हैं और कैराना से जनता से जानने की कोशिश की है। ये विधानसभा कैराना ही है, कैराना शहर है, और जगह जाकर जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे नजदीक विधानसभाएं हैं उनमें लोगों का क्या सोचना है। फिर गाँव का दौरा जारी रहेगा, गाँव में जाकर जानने की कोशिश करें। जुड़ रहे हैं आप गाँव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।